नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर भारी गिरावट दिखाई दी है, तेजी से 10% नीचे आता हुआ नजर आया। उसका रीज़न क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले Q4 के रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं, जहाँ पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 1901 मिलियंस की टोटल इनकम है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर गई है। ज्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स ऊपर गई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, यानी कि जो उनका मेन बिजनेस है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अदर इनकम में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। 246 मिलियंस का अदर इनकम था पिछले क्वार्टर में, जो कि फिलहाल सिर्फ 104 आया है। इसी के कारण आपको टोटल इनकम नीचे जाता हुआ नजर आया। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 993 मिलियंस का टोटल एक्सपेंस है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा कंट्रोल हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, जो नेट प्रॉफिट है वो है 557 मिलियंस, जो कि पिछले साल 443 था। यहां पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले तो यहां पर क्लियरली अच्छा खासा यहां पर डाउनफॉल दिखाई देता है। 802 मिलियन का प्रॉफिट था, जो कि फिलहाल सिर्फ 557 आया है, और इसी के कारण आपको शेयर में इतनी भारी गिरावट दिखाई दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया है, कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है। हमने देखा क्लियरली बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऊपर जा रहा है, तो नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों है? उसका एक रीजन तो यह है कि अदर इनकम में गिरावट आई है, और दूसरा जो रीजन है वो है टैक्स इंपैक्ट रिलेटेड टू चेंज एंड टैक्स रेट एंड लॉ। इसके कारण भी तकरीबन 109 मिलियंस का इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आया। तो ये समझ लीजिए बिजनेस में कोई बुरा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। इनका बिजनेस अच्छा कर रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन मेनली अदर इनकम की वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई भी नजर आई है। दोनों फाइनेंशियल ईयर को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। टोटल इनकम आप देख पाएंगे क्लियरली बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 1474 से बढ़कर 2798 हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको रीजन बता दिया उसके कारण आपको प्रॉफिट नीचे जाता हुआ नजर आता है। बिजनेस ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 15 रुपीज का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। शेयर के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रेड प्राइस है इंडिया मार्ट का 7948, जो कि 10% नीचे है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.13% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 182 है, जबकि इंडिया मार्ट का 89.93 है। तो सबसे पहले आप इंडिया मार्ट के बिजनेस को समझ लीजिए। ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, मेरे सर्विस को खरीदना चाहते हैं, तो हम इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी कामकाज है ऑनलाइन होता है, और जितनी भी कंपनीज ऑनलाइन कामकाज करती है आप स्टॉक मार्केट में चेक कर सकते हैं, उनका वैल्यूएशन आपको बहुत ही महंगा नजर आएगा। 100 का पी रेशियो तो मिनिमम आपको नजर आ ही जाता है। 100 हो गया, 150 है, 200 है, ऐसे वैल्यूएशन आपको नजर आते हैं। लेकिन इसके मुकाबले इंडिया मार्ट का पी रेशियो आपको कंपेरेटिवली सस्ता नजर आएगा। 90 का पी रेशियो चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 18 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो काफी अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 2018 में 429 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 756 हो गई है। प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ रही है। 54 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में, जो कि बढ़कर 2021 में 279 करोड़ का होता हुआ नजर आता है। तो अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 10,000 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, और वहां से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, और फिलहाल स्टॉक 8,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 20% का करेक्शन देखने को मिला। कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। 8,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। 760 का लेवल ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की साइड अगर बात करें तो 8500 का लेवल, 8600 का लेवल, ये लेवल्स हैं जो कि एज अ रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करी है, तो आप देख पाएंगे शानदार परफॉर्मेंस रहा है। बहुत ही तेजी से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एक साल पहले ये 2000 की रेंज में ट्रेड करा था, और फिलहाल हमें 8000 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 20 वीक्स का मूविंग एवरेज। जब भी स्टॉक वहां पर आता है एक अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है, और स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और फिलहाल स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है 7637 के आसपास का लेवल।
तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। हमने पहले यहाँ पर कवरेज दिया था जब ये स्टॉक कुछ 2200 के आसपास ट्रेड करा था, कई लोगों ने यहाँ पर खरीदा भी है। अगर आपने खरीदा है, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमाया या फिर होल्ड किया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, तो एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। जो इसका गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 7500 के आसपास का लेवल। अब देख पाएंगे फिलहाल जो स्टॉक में गिरावट हुई थी तब भी 77 का 100 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। इसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 7500 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 7500 से करके 7700 का जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके हिसाब से आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक में कोई बड़ी सिग्निफिकेंट गिरावट यहाँ से होगी उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम दिखाई दे रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि फिलहाल ही इंडिया मार्ट ने QIP सक्सेसफुली लॉन्च किया था और वो सक्सेसफुली पैसे रेज भी कर लिए हैं। 1070 करोड़ QIP के द्वारा रेज किए हैं और कौन से प्राइस पर किए हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 8615 रुपीज़ के प्राइस पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी की है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े लोग यहाँ पर 8600 के प्राइस पर खरीदारी करते हुए नजर हैं। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ इसी जोन में यहाँ पर खरीदारी की थी, कुछ महीनों पहले की बात है। तो ओवरऑल मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।